Hello everyone, today we will discuss the topic of National Curriculum Framework 2005 with emphasis on curriculum visualized in NCF 2005. NCF 2005 जो है ये लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है। इसमें एनसीईआरटी ने एमएचआरडी ने एनसीईआरटी से कहा था कि लर्निंग विदाउट बर्डन जो 1993 की रिपोर्ट है उसको ध्यान में रखते हुए करिकुलम में मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत है। In view of this, 35-membered National Steering Committee was formed under the headship of Professor Yashwal, who is the former chairman of UGC, and they have modified the curriculum of 2000, NCF 2000, framed a new curriculum known as NCF 2005 National Curriculum Framework for School Education 2005. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने इसको 7 सितंबर 2005 को अप्रूव किया था एंड उसके बाद इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया था ऑल ओवर इंडिया फॉर स्कूल एजुकेशन। एनसीएफ 2005 को बेसिकली 5 बेसिक टेनेंट्स के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज़ कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, मीन्स स्कूल के बाहर की नॉलेज के साथ नॉलेज को कनेक्ट करना। सेकेंड है इंश्योरिंग द लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग मेथड टू अंडरस्टैंडिंग लेवल। थर्ड इज़ एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक के बाहर जाए बच्चा, सिर्फ टेक्स्ट बुक ऑल इन ऑल ना रह जाएँ। फोर्थ इज़ मेकिंग एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल और उनको रियल लाइफ से इंटीग्रेट करना। फिफ्थ इज़ कि नर्चर करना ताकि नर्चर करना जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन है, कंसर्न्स हैं कि डेमोक्रेसी को बेटर बेस से चलाया जाए, डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके ताकि एजुकेशन जो है सबके लिए इक्वल राइट मिल सके। Basically, there are 5 chapters in the NCF. We have to focus mainly on the third chapter, that is curricular area, school studies and assessment. But a brief description of all the chapters are given in here in this PPT. First chapter is perspective. Perspective in the sense कि किन चीज़ों को ध्यान में रख के करिकुलम फ्रेमवर्क को डिज़ाइन किया जा रहा है। ये बताया गया कि नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, हमें लर्निंग विदाउट बर्डन के ऊपर स्ट्रेस देना है और सिस्टमैटिक चेंजेस लेके आने हैं करिकुलम रिफॉर्म्स में। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐसी इंश्योर करनी है कि जिससे सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें एजुकेशन के लिए। इसके अलावा जो बैकवर्ड क्लासेस हैं सोसाइटी की, जैसे एससीज़ हैं, एसटीज़ हैं, या और भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैकवर्ड स्टेटसेस हैं, उन सबको ऐसे सिटीजन्स में डेवलप करना जो हमें बेटर हमारी कंट्री के लिए बेटर काम कर सके। सेकेंड चैप्टर इज़ लर्निंग एंड नॉलेज। इस चैप्टर में ये बताया गया कि हमें लर्नर्स और लर्निंग के लिए अपनी परसेप्शन को चेंज करना है, होलिस्टिक अप्रोच डेवलपमेंट करनी है ट्रीटमेंट ऑफ लर्नर्स के साथ, मींस उनकी एबिलिटीज़ और लर्निंग एबिलिटीज़ नीड्स को ध्यान में रखते हुए लर्निंग प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए। इतना स्पेस बच्चों को दिया जाना चाहिए ताकि करिकुलम में, ताकि उनकी हर टाइप की क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई किया जा सके। लर्नर को डिफरेंट एंगेजमेंट तो होगी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, इसके अलावा उनको हम थिंकिंग और डिस्कवरी के लिए भी प्रिपेयर करें। लोकल नॉलेज बच्चे को उनकी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जानी चाहिए। इसके अलावा जो भी हम पर सोशो कल्चरल रियलिटीज़ है उनसे उनको करिकुलम में प्लेस देनी चाहिए। और थर्ड चैप्टर इज़ करिकुलर एरिया, स्कूल स्टडीज़ एंड असेसमेंट। इसमें अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स की डिस्कशन की गई है। सबसे पहले है लैंग्वेजेस में हमें 3 लैंग्वेज फार्मूला के ऊपर स्ट्रेस देने के लिए कहा गया है। मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस देना सबसे बेस्ट मेथड है इंस्ट्रक्शंस देने का। उन्होंने कहा कि लर्निंग इन इंग्लिश जो है वो पॉसिबल है तभी जब हमारी मदर टंग के ऊपर हमारी साउंड कमांड होगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स, मीन्स मैथ्स की नॉलेज जो है हर बच्चे को होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथमेटाइजेशन करवानी चाहिए हर चाइल्ड की, मीन्स बच्चे को लॉजिकली थिंक करना, फॉर्मुलेट करना, अब्स्ट्रैक्शंस को हैंडल करना अच्छे से सिखाना चाहिए। इसके अलावा साइंस एजुकेशन में कंटेंट प्रोसेस के ऊपर स्ट्रेस देना चाहिए। साइंस टीचिंग से बच्चे में क्यूरियोसिटी डेवलप होएगी, वो क्रिएटिव बनेगा। इसके साथ साइंस की नॉलेज से बच्चे का एनवायरनमेंट जो है वो ब्रॉडर होता है।
अवेयरनेस आती है उसको अपने एनवायरनमेंट की और एनवायरनमेंट रिलेटेड कंसर्न्स की। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस का एम क्या होना चाहिए? बच्चे की मॉरल और डेवलपमेंट हो, ताकि उससे क्या है वो क्रिटिकली थिंक कर सके सोशल इश्यूज़ के बारे में। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। बच्चे को सोसाइटी में जो कॉमन इश्यूज़ हैं नेशनल कंसर्न के, जैसे कि जेंडर जस्टिस है, ह्यूमन राइट्स है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की बातें हैं, उनके राइट्स और उनकी ड्यूटीज़ के लिए उसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज़ वर्क। वर्क का मीनिंग क्या है कि बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि भी कोई भी स्टूडेंट को हम किसी टाइप का भी कोई ऐसी स्किल ना दें जिससे वो अपना वोकेशन चूज़ कर सके। सो वर्क एजुकेशन फ्रॉम द प्राइमरी स्टेजेस ही उसको अपग्रेड कर देना चाहिए, ताकि बच्चे को मैनुअल लेबर की इम्पोर्टेंस के बारे में पता लग सके और वो बेटर ट्रेन हो सके एक वोकेशन को चूज़ करने के लिए। सब्जेक्ट इज़ आर्ट। आर्ट की एजुकेशन में सब कुछ इम्प्रूव होता है, चाहे विजुअल आर्ट्स है, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स है। हर टाइप की एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स को देनी चाहिए। बच्चे को प्रॉपर अवेयरनेस प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू बच्चा अपने आप को बेटर वे से एक्सप्रेस कर सकता है। पीस ओरिएंटेड वैल्यूज़ भी बच्चे को स्टूडेंट्स को देनी चाहिए। पीस एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आजकल की सोसाइटी में, ताकि बच्चा जो है वो उसको इम्पॉर्टेंस पता लगे कि वर्ल्ड में रहना कैसे है। इसके अलावा हेल्थ और फिज़िकल एजुकेशन की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। अवर नेक्स्ट चैप्टर इज़ स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। इसमें क्या है कि जो भी हमारे पास मटेरियल या फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसको यूज़ किया जाए, ताकि हमारी जो डेली परफॉर्मेंस है क्लासरूम की वो इम्प्रूव हो सके। एक्टिविटीज़ को इंश्योर करना चाहिए जिसमें हम दोनों टाइप के चिल्ड्रन, चाहे वो एबल्ड हैं डिसेबल्ड हैं, वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। लर्निंग फॉर ऑल की कंडीशन को अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा रिकंसेप्चुलाइजेशन करना चाहिए लर्निंग रिसोर्सेज का, चाहे वो टेक्स्ट बुक हैं, सप्लीमेंट्री वर्कबुक्स और टीचर्स हैंडबुक प्रोवाइड करनी चाहिए। मल्टीमीडिया एंड आईसीटी का यूज़ जो है वो बढ़ाना चाहिए। लाइब्रेरी स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए ओपन हो हर टाइम पे, ताकि उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सके। एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी इज सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स। सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स का मतलब है कि ये सारे रिफॉर्म्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं वो एकदम से नहीं लेके आए जा सकते, इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो लेके आना चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक की कंसेप्ट है वो है क्वालिटी कंसर्न। क्वालिटी को हमेशा अप रखना है और रोट लर्निंग मेथड्स को ख़त्म करना है। बच्चे की वीकनेस को अंडरस्टैंड करके कोशिश करनी है कि वो अपनी न्यू कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर सके। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन रिफॉर्म्स भी लेके आने के लिए एनसीईआरटी ने कहा था। पहला रिफॉर्म तो ये कहा था कि जो स्ट्रेस है वो एग्ज़ामिनेशन का वो हमें रिड्यूस करना चाहिए। हमें कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। शॉर्टर एग्ज़ामिनेशन के ऊपर स्ट्रेस देना चाहिए, मींस लॉन्ग की बजाय हमें छोटे छोटे एग्ज़ाम्स लेने चाहिए। एक नोडल एजेंसी कंडक्ट बनानी चाहिए जो सेंट्रल लेवल पर एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस को कंडक्ट कर सके। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट। थैंक यू सो मच।